नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस समय जो खबर है वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़ी हुई है। दरअसल आजम खान यूपी की सीतापुर जेल में इस समय बंद हैं। उन पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने समेत कई मामलों में केस दर्ज है। उन्होंने रामपुर शहर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। आजम खान लगातार 10वीं बार विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं, लेकिन इन सब के बीच वो इस समय जेल में बंद हैं। उन पर अवैध तरीके से जमीन को कब्जा करने का मामला भी दर्ज है। लेकिन इसके बावजूद खबर ये आ रही है कि इस समय उत्तर प्रदेश सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड ने वरिष्ठ नेता आजम खान को एक और झटका दिया है। जानकारी के मुताबिक बोर्ड ने रामपुर से सपा के कद्दावर नेता आजम खान के कब्जे से शाही परिवार की वक्फ संपत्ति को छुड़ाकर उस परिवार को वापस दे दिया है। आपको बता दें, बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अन्य फैसलों के तहत मौलाना कल्बे जव्वाद को लखनऊ की दरियावाली मस्जिद का मुतलबी बनाया गया है। आगरा स्थित मजार शहीद सालिस में भ्रष्टाचार के आरोपों के साबित होने के बाद वहां की प्रबंध कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड ने रामपुर जिले में शाही परिवार की वक्फ संपत्तियों को सपा नेता आजम खान के कब्जे से मुक्त कराया है। यह जमीन शाही परिवार को वापस कर दी गई है। रामपुर के शाही परिवार और आजम खान में पहले से काफी अनबन रही है। ये जमीनें साल 2012 में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान कब्जे में ली गई थी, जब आजम खान वक्फ मंत्री थे। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी की अध्यक्षता में यह निर्णय 31 मार्च यानी कि गुरुवार को लिया गया है कि जमीन शाही परिवार को वापस होगी, और इसकी जानकारी खुद अली जैदी ने ट्विटर के माध्यम से साझा की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आजम खान ने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उस समय के शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी को निर्देश देकर वक्फ की संपत्तियों को गैर कानूनी ढंग से छीन लिया था। इसी के साथ आजम खान ने वसीम खान नाम के एक बाहरी आदमी को इन संपत्ति का मुतलबी बनाया था। कोर्ट का स्टे होने के बाद भी आजम ने इन जमीनों पर बने शौकत अली बाजार को साल 2013 में ढहा दिया था। इसी मामले पर आगे जानकारी देते हुए जैदी ने कहा कि नवंबर 2012 में फिर से शिया वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। इस पुनर्गठन के बाद शाही परिवार की शिकायत पर वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की जांच कराई गई थी। उस जांच के निष्कर्ष के बाद सपा सरकार में नियुक्त हुए वसीम खान को हटाकर शाही परिवार के हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां को मुतलबी बनाया गया है। गौरतलब है कि फिलहाल आजम खान भ्रष्टाचार के कई केसों में यूपी के सीतापुर जेल में बंद हैं। उन्होंने जेल में न्यायालय में याचिका लगाकर विधानसभा शपथ समारोह में जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने यह अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंच पाए थे। तो कहीं न कहीं ये बात उन्होंने साबित करते हुए भी दिखाई, जिस तरीके से वो विधानसभा चुनाव 2022 का इलेक्शन उन्होंने जेल के अंदर बंद रहते हुए लड़ा और इस चुनाव को जीता भी। अगर वही बात उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की करें तो अब्दुल्ला आजम ने भी जीत हासिल की। रामपुर के स्वार टाटा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। इसके बावजूद जो है समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, अगर उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश की बात करें तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा था। बात अगर आजम खान की करें तो आजम खान के ऊपर कई आरोप लगे हैं कि उन्होंने अवैध तरीके से कई जमीनों को कब्जा करके रखा हुआ, जिस पर कि उनके ऊपर केस भी चले हैं और इस समय वो जेल के अंदर हैं। इसी के साथ ही साथ आजम खान तमाम तरह के की विवादित बयान को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने कुछ समय पहले ही जया
प्रदा जो कि फिल्म अभिनेत्री हैं, उन पर भी एक कटाक्ष करते हुए विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर के काफी चर्चाएं हुए थे और उस बयान को अमर्यादित बयान भी कहा गया था। बता दें कि आजम खान फिलहाल भ्रष्टाचार के कई मुकदमों में सीतापुर जेल में बंद हैं। वहीं आजम खान और रामपुर के शाही परिवार के बीच का ये जो दुश्मनी या फिर प्रतिद्वंदिता कह ले, वो काफी पुरानी है और काफी समय से ये चीजें देखी जा रही थी, जिसके बाद शिया वक्फ बोर्ड ने ये जो संपत्ति है वो रामपुर के शाही परिवार को वापस दे दी है, जिसके बाद से जो आजम खान को कहीं एक और बड़ा झटका लगा है और वो पहले से ही जेल में बंद हैं और इस तरीके से वो संपत्ति जिस पर आजम खान ने कब्जा किया था उसको छीन करके फिर से शाही परिवार को वापस कर देना, तो कहीं ना कहीं ये आजम खान के लिए एक और बड़े झटके की बात मानी जा रही है। 2017 के बाद से जिस तरीके से यूपी में योगी सरकार ने काम किया, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और उसी के साथ ही साथ उन्होंने ये हवाला दिया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है काफी सख्त रहेगा और ये हमें देखने को भी मिला। और इसी के साथ ही 2022 में जिस तरीके से बीजेपी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई, तो उसी के साथ ही साथ जो भी अपराधियों ने किए थे उनके खिलाफ लगाम लगाना शुरू हो गया है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। बात अगर आजम खान की करें तो आजम खान एक समय में क्या वर्तमान में भी उनकी जो पहचान है वो काफी कद्दावर नेता के रूप में मानी जाती है, लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो वो जो उन्होंने गुनाह किया था, तमाम तरीके की संपत्ति को अवैध तरीके से कब्जा किया था, इसी के साथ ही और भी कई मुकदमे उन पर दर्ज हैं, जिसकी वजह से वो सीतापुर जेल में हैं और अपनी सजा काट रहे हैं। इसके बावजूद अभी उनको एक और जो झटका लगा है, तो इससे साबित होता है कि जो वर्तमान सरकार है वो किस तरीके से निष्पक्ष रूप से जांच करवा रही है और जो भी अपराध कर रहा है उसको सजा भी दिलवाने का काम कर रही है, चाहे वो फिर किसी पार्टी का बड़ा नेता ही क्यों ना हो। बता दें कि आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से, क्योंकि जो रामपुर में उन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति कब्जाई थी उसको अब उनके जो असल मालिकाना जिनका हक था, शाही परिवार थे जिनको, उन्हें वापस सौंप दिया गया है। शिया वक्फ बोर्ड की एक बैठक की गई थी, अली जैदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जिसके बाद ये जो संपत्ति है उसे असली मालिक को सौंप दिया गया है। दरअसल अली जैदी ने शनिवार को बताया कि वर्ष 2012 में प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर तत्कालीन वक्फ मंत्री यानी कि आजम खान ने ये जमीन कब्जा कर ली गई थी। अब इस सिलसिले में की गई शिकायतों की जांच के बाद रामपुर शाही परिवार की कई वक्फ संपत्तियां उनके असल मालिकों को लौटा दी गई है। उन्होंने साथ ही ये बताया कि पिछले 31 मार्च को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तो देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से आजम खान पहले से ही जेल में बंद है, उसके बाद से ये जो संपत्ति उन्होंने अवैध तरीके से कब्जा कर रखी थी उसे अब उसको असल जो मालिक था उसे सौंप दिया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि भले ही वो 10 बार से लगातार सीट जीतते रहे हो, विधानसभा सीट उन्होंने रामपुर से जीती है, लेकिन जो अब लॉ एंड ऑर्डर है उसके आगे कोई भी नेता नहीं टिक सकता, भले ही वो कितना कद्दावर और कितना पुराना ही नेता क्यों ना हो। अगर योगी सरकार का ये जो नीति रही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तो इसी तरीके से कानून के शिकंजों पे हर अपराधी दबोचा जाएगा, चाहे वो फिर नेता हो, अपराधी हो, माफिया हो या फिर आम जनता हो या फिर कोई बड़ा नेता हो। अगर उसने अपराध किया है तो जो कानून की जांच है वो ज़रूर की जाएगी उसके खिलाफ, और अगर उसको जांच में वो पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है, अपराधी माना जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी ज़रूर की जाएगी। जिस तरीके से हम आजम खान को देख रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई की गई और वो पिछले कई दिनों से सीतापुर के जेल में बंद है। आपको बता दें कि रामपुर के ही एक शख्स जिनका नाम है आकाश, उन्होंने उन पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें से अवैध संपत्ति का भी मामला है और
उनके ऊपर दर्ज किया गया है कि कई किताबें चुराने का भी उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। तो तमाम तरीके की अवैध तरीके से चीज़ें की है उन्होंने, जिसकी वजह से उन पर तमाम धाराएं दर्ज की गई है और वो जेल में बंद हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से शिया वक्फ बोर्ड ने ये फैसला सुनाया है और वो जो शाही संपत्ति है उसको फिर से उनका जो मालिकाना हक है उसे वापस लौटा दिया है, तो ये बड़ा झटका आजम खान को मिला है। वहीं अगर उनकी सियासत को देखें तो अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में और अब वो जेल के अंदर है, तो इससे उनकी सियासत पर भी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि रामपुर में काफ़ी नाम है उनका और उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उन्होंने भी इस बार चुनाव भी लड़ा था और पिता और पुत्र दोनों ने जीत हासिल की थी, लेकिन जीत हासिल करने के बावजूद भी उनका जो एक रुतबा रहा था सपा सरकार में वो अब कायम नहीं रहा है।